Hello and welcome back to my channel Cats Homeo Hub. So this video is very important for the first year BHMS students because you are going to know that what is the changes in your syllabus, what is the new CBDC syllabus, and what sort of the strategy should you follow to get maximum marks in university. क्योंकि हमें टॉपिक्स के कितने मार्क्स का उसका वेटेज है उसके हिसाब से हमें उसे यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें ज़्यादा मार्क्स क्या रहे हमें पहले वो प्रिपेयर करना है सो दैट वी कैन स्कोर मोर, एंड जो लेस इंपॉर्टेंट है उन्हें हमें लास्ट में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ CBDC. सो CBDC एज वी प्रोनाउंशिएट इज competency based dynamic curriculum for the first this is for the first, like it is for everyone for all the years. ये जो है बैच 22-23 से स्टार्ट हुआ था और अगले 5 साल तक है, तो जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आता है चेंजेस का ये तब तक एप्लीकेबल होगा. सो अभी हम जानेंगे. पहले वो समझने के पहले हमें ये भी एक बात समझनी होगी कि हमारे जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, 50 एंड 50. 50 में सिंपल ऑर्गेनॉन पूछते हैं 50 मार्क्स का, एंड इस 50 में साइकोलॉजी आती है. ओके, so we have to understand that psychology is a bit portion which is tough for the students find is a little harder. तो उसके चक्कर में ना हम ऑर्गेनॉन भी नहीं कवर करते हैं. तो एट फर्स्ट आवर स्ट्रैटेजी वुड बी टू कवर ऑर्गेनॉन, टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनॉन, जो ऑर्गेनॉन से जो पार्ट्स जाएंगे. एंड दिस इज़ वेरी बेसिक विच वी ऑल हैव टू नो, क्योंकि ऑर्गेनॉन क्या है ना हर ईयर में आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में. और वो ये जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ना ये हर साल में पूछा जाने वाला है. तो ये तो क्लियर होना ही चाहिए, आप इससे नहीं भाग सकते. सो हमारी स्ट्रैटेजी के पहले हम ये वाला पार्ट कवर करते जाएंगे और साइकोलॉजी के एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे. ओके, now we are going to see the syllabus. Now this is the breakout of the syllabus. अब इसमें क्या ना सबसे पहले हमें जो पढ़ना होगा वो हो गए अफोरिज्म्स. फर्स्ट नंबर पे होगा अफोरिज्म. ओके, फर्स्ट नंबर पे होगा अफोरिज्म. देन विल बी स्टडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. ये वाइवा में भी पूछा जाता है. ओके, और डिफरेंट एडिशंस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ, ये सेकंड होगा, ये थर्ड नंबर पे होगा. ओके, एंड ऑर्गेनॉन और ये जो एफोरिज्म्स है ना 1 to 27 एंड 105 to 145. ओके, ये एफोरिज्म्स जो होते हैं ना बहुत हार्ड होते हैं, समझ नहीं आते हैं. तो इसको बहुत ही सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ, जिसको आप पढ़ के एकदम ईजिली आप अफोरिज्म समझ सकते हैं. आप अफोरिज्म का स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट आफ्टर सीइंग माय वीडियो इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि आप किसी को भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. सो गो ऑन माय चैनल एंड स्टार्ट वाचिंग द अफोरिज्म वीडियो. टिल देन आई विल बी मेकिंग द अदर वीडियोज़ टू. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना होगा वो होगा डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री. ओके, सो दिस विल बी I will keep this at number 1 only. With aphorism we have to go with this. Okay, उसके बाद फिर हम डिफरेंट एडिशंस के बाद हम पढ़ेंगे लॉजिक. ओके, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे ये हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. ये सबसे लास्ट में पढ़ी जाएगी, कम आती है बट फॉर सेफर साइड वी हैव टू स्टडी. और उससे भी लास्ट में पढ़ेंगे फॉर द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन USA. इंडिया के लिए इंडिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें पढ़ना होगा. ओके, सो जो हमारा ऑर्डर होगा ना पढ़ने का वो ऐसा होगा कि हमें सबसे पहले ये पढ़ना होगा एंड जो हैनीमैन की बायोग्राफी पढ़नी होगी, जो कि सेकेंड नंबर पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. थर्ड पे हम पढ़ेंगे ये कंस्ट्रक्ट डिफरेंट एडिशंस पढ़ेंगे. ओके, फोर्थ में हम ये डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया वाला पढ़ेंगे. ओके, देन इसके बाद हम फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे लॉजिक. फिर सिक्स नंबर पे ये क्योर, लाइफ, हेल्थ, डिजीज़ के हैनीमैनियन कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट. एंड सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे, और लॉजिक के साथ ही हम साइंस एंड आर्ट भी कवर कर लेंगे. ओके, ये लॉजिक का ही पार्ट में आता है. एंड सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. सबसे लास्ट टॉपिक हमारा होगा USA वाला, उसी के साथ सबसे लास्ट में होगा. एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, ये हम कह सकते हैं सेवेंथ टॉपिक होगा, लास्ट के पहले का टॉपिक हमारा होगा द बोहिंगसन, हेरिंग, केंट, RL दत्ता, ML सरकार, BK सरकार. हम हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया पढ़ लेंगे ना तो BK सरकार और ML सरकार की ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा. ओके, तो ये हम सेवन्थ नंबर पे पढ़ेंगे. सो इन दिस ऑर्डर विल बी कवरिंग द ऑर्गेनॉन सब्जेक्ट्स so that we can get more marks in the examination. And this is not just for the first year students but also for the first, second, third and fourth year students. Okay, so in this way I will be making the videos. Till then you can watch the aphorism videos. I have made a video from aphorism 1 to 10 and will be making more. So if you like my channel, do like and subscribe. Thank you.